खुशी रहती है। अपने माँ बाप की पूजा करता है। पूड़ी का भोग लग। राधे राधे सभी को, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज है दोस्तों साल का हमारा पहला व्लॉग और बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज है सकट पूजा। सकट पूजा पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जितना मैं जानता हूँ कि ये बेटों के लिए होती है, मतलब माताएं अपने सुपुत्रों के लिए पूजा रखती हैं, व्रत रखती हैं। जो दिन होता है वो भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित होता है। इसी के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा फूल वूल लेने। और देख सकते हैं अभी धूप का कोई नामो निशान नहीं है, अभी कोहरा ही कोहरा हो रखा है। लखनऊ में भी सर्दी कम नहीं पड़ती है, यहाँ पे भी बहुत दबा के सर्दी पड़ती है। मंदिर आ गए हम लोग। ठंडियों में दोस्तों गाड़ी में बहुत दिक्कत आती है, बैटरी का लेके धक्याते धक्याते ही गाड़ी को वर्कआउट हो जाता है लोगों का। इसलिए गाड़ी डेली एक बार स्टार्ट करनी चाहिए। और दूध भी ले लिया है, फूल भी ले लिया, बाकी लड्डू वगैरह कल ही ले लिए थे सारे। सकट पूजा के लिए चौक बना रही है मम्मी। आज गणेश चतुर्थी भी है, सकट पूजा भी है। परिवार के लिए, परिवार के लिए, लिए, परिवार के लिए, विकास के लिए। उनको नीचे गिराने के लिए वही लोग बैठे। एग्जॉस्ट वाला जल रहा, गुड़िया बंद कर दो। ये पूजा दोस्तों जो भी करते हैं ना, रंग लगाए पैरों में ये पूजा को नहीं करते हैं। हमारे इधर कुछ भी शुभ काम करने से पहले रंग लगाया जाता है, वो शुभ होता है। आप लोग के यहाँ सकट की पूजा कैसे होती है जरूर बताएं कमेंट करके। लड्डू पूड़ी का भोग लगता है तो देख सकते हैं इतने सारे लड्डू हैं और थाली में ये बन रहा है। यहाँ पे तुमको मारना है बाद में, ठीक है? तो पूजा होने की जय हो भगवान। और हमें पूजा शुरू होते हुए सकट की। बड़बड़ होगी, फिर हमने तो सोचा दूध। अब भगवान को सारे लड्डू का भोग लग रहा है। सारे लड्डू चढ़ गए हैं। अब लोग कथा सुनो बैठ के, सब लोग लो पकड़ो। कथा से पहले सबके हाथों में फूल और अक्षत। एक सुनो, वो जो भूल जो माफ हो तो भगवान मुझे क्षमा करना। भूल एक देवरानी और जिठानी थी, परिवार रानी गरीब थी, खर्च चलता, घर परिवार चलता था। उस सकट की पूजा पड़ी, एक दिन दूसरे दिन थी, तो उसने बोला हमें भी कुछ पैसा ऐसा दे दो। तो हम भी ले आए लड्डू पिड़िया जो भी बनाते हैं, भगवान को हमें चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है। तो बोली अभी हम लड्डू बना रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम नहीं दे सकते, जाओ बाद में आना। तो बोली क्या आखिर हम करेंगे क्या, हमको भी तो भोग लगाना है, हमें भी तो पूजा करनी है। तो हूँ बोलो सब तो बोली नहीं हमारे पास टाइम, हमने बोल दिया अभी हमारे पास नहीं टाइम है, अभी जाओ तुम यहाँ से। अब वो सोचती आ रही रास्ता भर कि क्या करूं, कैसे भोग लगाऊं भगवान का, हमें भी भोग लगाना है, हमें भी सब कुछ करना है, हम क्या करें। तो खेत से निकल रही थी तो वहाँ ये बथुआ लगा था खेत में। तो बथुआ जो है फिर क्या क्या दिमाग क्या करे, बोले भगवान अब करूं तो करूं क्या। तो बथुआ ही वही तोड़ लाई वो। बथुआ को तोड़ ताड़ के उसको पानी मतलब जैसे उबाल के और उसकी पीड़िया जैसी बना के भोग लगा दिया, पूजा कर ली। पूजा कर ली और भोग लगा लिया। उसके बाद उनने सो गई। तो रात में वही गणेश भगवान जी, सकट भगवान उनके सपने में आए। तो बोले उठो उठो हमें भूख लगी। तो बोली जाओ, भगवान उसी में वो रखे हैं पिड़िया बनी हुई, जाओ खा लो। तो वो खा ली पिड़िया, अपना खा लिया। बोले पानी पीना, बोले वहीं गिलास में रखा है, जाओ पी लो जाके। फिर बोले कि अब हम कहा, बोले अब ये। तो बोले अरे इतना साफ सुथरा घर पड़ा है, कहूँ भी जाओ कर लो जाके। तो वो भगवान पूरे करने के बाद वो अपना चले गए। सुबह उठी तो वो उठी तो उसके जो ने पूरे घर में जो है पूरा सोना ही सोना फैला पड़ा। तो उठी नींद, जब उठाने लगी सब अपना धरने उठाने लगी। बोले पता नहीं कैसे कहाँ से क्या, वो उसको दिमाग में ये चीज नहीं आई कि भगवान ने दिया। अपना समेटने लगी, पूरा दिन हो गया। अपनी जिठानी के घर काम करने नहीं गई। तो जिठानी उधर गुस्सा कर रही है, परेशान हो रही है, पूरा दिन हो रहा अभी तक आई नहीं काम करने के लिए, हमारा सब ऐसे पड़ा छिछल। इधर गुस्से में लाल ताल होके घर गई उसके। बोले तुम क्या ही नहीं आई, और ये सब हमारा काम पड़ा, सब ऐसे ऐसे करते हैं, कहीं वो गुस्सा करे। तो बोले देख लो हमारे घर में हम तो समेट रहे, हमारे घर का ही काम बहुत हो गया, हम कैसे आते। बोले हाँ कैसे हो गया।
बोले हमें नहीं पता, बोली हमें नहीं पता, हमने तो भाई जो तुमने पैसे दिए नहीं तो हम खेत से भाई जो हमें मिला हम बथुआ तोड़ के ले आए और चढ़ा दिया भगवान को, हम सो गए। सपने में भगवान हमें दिखे तो जो बोले हमें खाना है, वो बोले हमें पीना है, फिर बोले लगी, हमने सब बता दिया और यही सच्चाई है। वो गई दौड़ के अपने घर में, वैसे ही बनाया जाके और वैसे सब पूजा उजा करी, सब कुछ रात में सो गई, भगवान दिखे, फिर खाया, फिर उस सुबह जो है उठी तो पूरे घर में महक फैली, बदबू फैली। बोली अरे ये क्या हो गया, बोली ये तो झूठ बोली हमसे। और फिर डंडा लेके दौड़ी, बोली क्या तुमने झूठ बोला हमसे? ऐसे कहीं भगवान कहीं सोना देते हैं, धन संपन्नता देते हैं? बोले नहीं सही बात है, मैं सच झूठ काहे बोलूंगी। बोले नहीं तुम झूठ बोली, तुम्हारे घर में तुमने कुछ और किया होगा इसीलिए ऐसे हुआ। रोने लगी, बोली हम ऐसे क्या किया, हमने तो जो किया वही बताया। अब भगवान अब हमारे ऊपर बात आ रही, हम करें क्या भगवान, हमारी कोई गलती नहीं है, हम क्या करें। खूब रोने लगी, परेशान हुई तो भगवान प्रकट हुए, बोले ऐसा है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम बहुत परेशान थी, तो तुम्हारे पास जैसे था, तुम्हारे मन में कोई गलत भावना नहीं थी, जो सच्चे मन से तुमने जैसे किया तैसे तुमको हमने सब कुछ दे दिया। अब उन्होंने तो मतलब तुम्हारा देख के और गलत उससे उद्देश्य से किया, इसलिए उनका ऐसा हुआ। तो वो बोली भगवान हमने जो किया सो हमें माफ करो और हमको भी धन संपदा, हमारे परिवार को सुखी करो, सब कुछ अच्छा करो। तो फिर दूसरे साल हुए, सकट चतुर्थी पड़ी, फिर उन्होंने सच्चे मन से अपना सब कुछ भाव से सब पूजा पाठ की, तो उनके घर में जैसे था वैसे ही फिर से हो गया। तो बोलते हैं भगवान जैसे उनको सब कुछ दे दिया, ऐसे सबको सब कुछ दो, बुद्धि विकास करो, शारीरिक विकास करो, सब कुछ ऐसे ही सबको संपन्नता देना प्रभु, क्षमा करना, गलतियों को क्षमा करना। तो गणेश जी ने बुद्धिमानी से सारा कुछ अच्छा किया और तुमने शारीरिक मेहनत की, तो तुम भी प्रथम महान पुत्र तुम भी कहलाओगे। जो भी बुद्धिमानी से अच्छा काम करेगा, जो शरीर से मेहनत करेगा, उसको हम सब कुछ देंगे, धन संपन्नता विकास बुद्धि सब कुछ करेंगे। ऐसे भगवान बोलते हैं कि सब कुछ दो, ऐसे सबको दो और ऐसे हमको भी दो, सारे लोगों को ऐसे ही सब कुछ दो। तो अपने माँ बाप की पूजा करता है, जो अपने माँ बाप को वो सबसे आगे बढ़ता है। और पैसा ये तुम ले लो, ये तुम्हारी दें कि भगवान जी अब तो इसको हमारी जिंदगी मिठास भरी हो हमेशा, ठीक है, कि आगे की गुजरे। ऐसे नहीं है, बोलो मातृ देवो भव पितृ देवो भव। मातृ देवो पितृ देवो। जिस घर की स्त्रियां खुश रहती हैं उनके घर में हमेशा जीवन सुखी रहता है। आराम से लड्डू खाएंगे हम भर के, कब से वेट कर रहे थे। पंजाबी हैप्पी सॉन्ग। अरे भैया तुम्हारे लिए नहीं, गांव माता के लिए, गांव माता को प्रसाद। दोस्तों गांव माता के लिए लड्डू ये छीन लिया है यार, ये सारा प्रसाद गांव माता ने खा लिया, लेकिन बीच में इसने ले लिया। टोपी लगा दो, टोपी। कूल डॉग एकदम सारी कपड़ों के साथ तैयार है, एंजॉय कर रहा है पूरे कपड़े। छत पे आके बैठे हैं और थोड़ी सी धूप सेक रहे हैं। दोस्तों हमारी संपन्न सकट पूजा हमारी गणेश जी की खत्म हो गई और सब कुछ हो गया, लड्डू वड्डू खा लिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सभी के परिवार में सुखी संपत्ति आए, सब खुशहाली आए। गणेश जी सब आपके परिवार के एकदम सुख मिलेंगे नए व्लॉग में। तो कैसा लगा दोस्तों व्लॉग आज को बताना ज़रूर, पसंद आया लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल पर न सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब हमारा जो दूसरा व्लॉग होगा साल का वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो स्पेशल व्लॉग होगा।